बेला नागिन से अचानक ही अपने रूप में वापस आ गई और बेहोश हो गई। अनवर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया और गुस्से से बेला की चाची से ये कहने लगा कि अरे चलो चलो उठो, यहाँ से चलते हैं। मैंने ये रिश्ता नहीं रखना। ये बहनें तो चुड़ैले हैं, मुझे तो इनसे अभी डर लग रहा है। ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है। चलो चलते हैं, चलो चलो। ये बुढ़िया हमें पागल बनाती रही है, हमारा इतना खर्चा भी करवा दिया है और हम कब से इसके घर चक्कर लगा रहे हैं। मैंने नहीं रखना इस लड़की के साथ रिश्ता। चलो चलते हैं सब, निकलो यहाँ से बेफजूल लोग। हमारे इतनी बात कहकर अनवर वहाँ से चल निकला और पीछे चाची ये कहती रही कि अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ। अरे मेरी बात सुनो बेटा, रुक जाओ, ऐसे मत करो, हमारी बड़ी बदनामी होगी। रुक जाओ अनवर बेटा, रुको। अनवर ने एक ना सुनी और चला गया। इधर बेला के पास बैठकर सपना रोने लगी तो चाची ये कहने लगी कि अरे मनूस मारियो, ये क्या कर दिया है तुम लोगों ने। सारा रिश्ता ही बर्बाद कर दिया। ये क्या ड्रामेबाजी करती रहती हो तुम हर वक्त। जब पैदा हुई तो अपने माँ बाप को खा गई। क्या मुसीबत है ये, तुम लोगों ने क्या कर दिया है। अब बैठ कर रो अपने नसीब को। इतनी बात कहकर चची ने ये कहा कि चलो चलो इसको उठाओ और घर ले चलते हैं। इस तरह वो दोनों बेला को उठाकर घर ले गईं। सपना ये कहने लगी कि चची, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये मेरी छोटी बहन है, इसके बारे में ऐसा मत बोलें। इसका क्या कसूर है, ये तो बहुत छोटी है अभी, इसको पता भी नहीं है इन बातों का। पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया। चची ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें चची। सपना की बात सुनकर चची ये बोली कि अरे निकालो इसको मेरे घर से, इस चुड़ैल को। पता नहीं किस तरह की नागिन बन गई है या क्या बन गई है। सब लोग डर के चले गए। निकालो इसको घर में। मैं अब एक दिन भी इसको अपने घर में नहीं रखूँगी। निकालो इसको यहाँ से। मैं आऊँ तो ये मुझे दिखाई ना दे दोबारा। अभी वो दोनों खड़ी हुई बातें कर ही रही थी कि बेला अचानक से एक काले सांप में तब्दील हो गई। चच्ची ये देखकर डर गई और दूर जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अस्तगफुरुल्लाह, ये देखो क्या बन गई है। अरे ये देखो नागिन बन गई है। नागिन, बचो इससे, ये डस लेगी हमको। ये क्या चीज़ है। निकालो इसको मेरे घर से। निकालो निकालो इसको यहाँ से, मारो इसको। इसी तरह चच्ची चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर भाग गई और पीछे सपना अरे अरे करती ही रह गई। उसके जाते ही सपना परेशानी से ये कहने लगी कि अरे बेला, अरे बेला, ये तुमको क्या हो गया है मेरी बहन। तुम नागिन क्यों बन गई हो। हम दोनों तो बचपन में बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं। अब ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है बेला। अब मैं क्या करूँगी। अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। लोग तो तुम्हें मार देंगे बेला। अब क्या होगा हमारा। इसी तरह बेला वापस अपने रूप में आ गई। सपना ने यह तय किया कि सुबह होते ही इसे वापस से उसी बाबा जी के पास लेकर जाएगी ताकि पता करवा सके कि बेला के साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब बेला जब उठी तो सपना उससे ये कहने लगी कि अरे बेला मेरी बहन, ये तुमको रात को क्या हो गया था। देखो अभी चची सो रही हैं। चलो जल्दी जल्दी हम जाएं और मैं तुम्हें कहीं से दिखा कर लाऊं आखिर मेरी बहन को क्या हुआ है। सुना है वो एक बाबा है तावीज़ों वाला, उसके पास जाते हैं, पता करते हैं कि आखिर मेरी बहन को क्या हुआ है। सपना की बात सुनकर बेला ये कहने लगी कि अभी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें, मुझे हाथ लगा कर देखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई नागिन नहीं बनी। आप ही आप मुझसे प्यार करें, ऐसा मत करें, मुझसे दूर मत जाएं। आप ही, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। इसी तरह सपना बेला को लेकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गई ताकि वहां पर जाके बाबा जी को दिखा सके कि उसकी छोटी बहन को क्या हुआ है। वो दोनों जैसे ही जंगल पहुंची तो उन्हें दूर बाबा जी बैठे हुए दिखाई दिए। वो दोनों तेज तेज चलती हुई बाबा जी के पास पहुंच गईं और जाकर बाबा जी से ये कहने लगीं कि जी बाबा जी, ये देखिए मेरी छोटी बहन है बेला। इसको पता नहीं कल क्या हो गया था और ये नागिन बन गई थी। बाबा जी कुछ बताएं, इस पर किसने काला जादू किया है या टोना किया है। हमारी तो एक चची है, वो ही हम पे जादू कर सकती है, और तो कोई नहीं है। आप बताएं मेरी बहन को क्या हुआ है बाबा जी। मैं बहुत परेशान हूँ पापा जी। अगर ये ठीक ना हुई तो चची तो हमें घर से निकाल देंगी, और हमारा कोई और है भी नहीं दुनिया में। हम कहाँ जाएंगे। मेरा रिश्ता भी हो रहा था, वो भी टूट गया। अब तो हम और कहीं जा भी नहीं सकते। सपना की बात सुनकर बाबा जी ये बोले कि बच्चा, तुम फिर आ गई हो मेरे पास।
तो मैं आज तुम्हें वो राज की बात बता ही देता हूँ जो मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताई। आज से बहुत बरसों पहले यहाँ तुम्हारे वालिदैन आए थे और उन्होंने यहाँ मन्नत मानी थी, इसलिए तुम दोनों बहनें आई। अब एक की तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक बहन की। ये जो तुम्हारी छोटी बहन है ये नागिन है, इसे तुम्हें यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। बाबा जी की बात सुनकर सपना ये बोली कि अरे बाबा जी, ये मेरी छोटी बहन है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नागिन नहीं हो सकती, मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। सपना की बात सुनकर बाबा जी ये बोले कि तो लड़की, अगर तुम इसको यहाँ नहीं छोड़ कर जाओगी तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, या ये लड़की खुद ही नागन बन कर कहीं चली जाएगी और कोई सपेरा इसको ले जाएगा। अच्छा तो यही है कि इसको यहीं पर छोड़ जाओ।